दोस्तों, सोमवार के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत सारे लोग भगवान शिव जी का पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं और जाने अनजाने में भी कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों, इसी गलतियों के वजह से स्वयं हर हर महादेव आपसे दुश्मनी मोल लेते हैं। और यदि महादेव आपको उनके दुश्मन मानते हैं तो वो कभी भी माफ नहीं करते हैं। वैसे तो वो भोले बाबा है, वो तो किसी की बातों को आसानी से बुरा नहीं मानते हैं और बहुत जल्द ही अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोले बाबा को पसंद नहीं आती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आप सोमवार के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, हम सोमवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान आदि करके भगवान को याद करके मंदिर जाते हैं और वहां जाकर भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े हुए काम को सही बना दो और हमारे जीवन से सारी मुसीबतों को दूर भगा दो। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ अर्चना आदि करते हैं ताकि हमारी सारी मनस्कामनाएं जल्दी से पूरी हो जाए। दोस्तों, उपवास रहकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन में कुछ लोग एक टाइम खाना खाकर व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक टाइम शरबत खाकर अपना व्रत रखते हैं। ऐसे करके वो खुद को कष्ट पहुंचाते हैं और इसी तरह से भगवान का ध्यान अपने ओर आकर्षित करते हैं। आपकी मेहनत और आपकी भक्ति भाव को देखकर भगवान अपने भक्तों की मनस्कामनाएं को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भोले बाबा को समर्पित किया गया है, इसलिए बहुत सारे लोग सोमवार के दिन शिव जी के व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता देते हैं कि शिवाजी के व्रत रखने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उपवास के व्रत रखने से हमारे सारी मनस्कामनाएं पूर्ण हो जाएगा। इसके कुछ नियम और कुछ फायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन नियमों के फायदों को पालन नहीं करता है उसका सोमवार का व्रत नाकाम हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है कि उल्टी शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिवाजी का व्रत रखते हैं यानी कि सोमवार का व्रत रखते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आप स्वयं ही भोलेनाथ को अपना दुश्मन बना लेंगे। दोस्तों, सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, ये बात तो सभी जानते हैं और करना भी नहीं चाहिए। उस दिन शरबत और फल का आहार करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय का खाना भी खाते हैं तो भी आपको बिना नमक वाला खाना ही खाना चाहिए। इसके साथ साथ नमक को भूलकर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन में ध्यान रखने वाली बात है वो है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वो स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है, अगर आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूलकर भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका ये व्रत और उपवास पूरी तरह से फेल हो जाएगा और आपको शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। उपवास एक पुण्य कार्य होता है, इसलिए उपवास के दिन ये सब करना अनर्थ को निमंत्रण देना जैसा होता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों तथा घर के बड़ों को, जैसे माता पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, बहन हो, जीजाजी हो, चाहे कोई भी हो, अपने से जो भी बड़े हैं उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले ही वो आपको डांटे या आपको गाली करे, लेकिन आप उनका सोमवार के दिन अपमान नहीं करना चाहिए। आपको चुप रहना है और शांत रहकर भोले बाबा का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, अपनों से बड़े बुजुर्गों का अगर आप अपमान करते हैं
या फिर कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो ये माना जाता है कि भोले बाबा आपके व्रत को ग्रहण नहीं करते और आपको उस उपवास का कोई भी फल नहीं मिलता। अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहा है और बीच में आप दोस्तों के साथ गए और किसी ने आपके दोस्तों को मारा और आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या फिर कहीं पर हिंसा हो रहा है और आप वहां पर जा रहे हैं और किसी जानवर को आप मारते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई नुकसान करते हैं, ये सब काम आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव को मारना या फिर नॉनवेज खाना सोमवार के दिन, ये सब काम आपको नहीं करने चाहिए। सोमवार के दिन तो आपको आमिष भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शिव जी को मानते हैं तो आपको आमिष भोजन से सोमवार के दिन दूर रहना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें। गाली गुलज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। मानो कि आपने गाली नहीं दी लेकिन किसी को ऐसी बातें बोल दी कि वो इमोशनली उसको आपने हर्ट कर लिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने की उल्टी सीधी बातें बोल दी। आपने ऐसी बातें किसी को बोल दी कि किसी के मन को आप खत्म ही कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी बातें और ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए, जिससे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं। वरना शिव जी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है और आपको उनका कठोर दंड को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास के दिन दोनों टाइम आपको शिव जी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिव जी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और हो सके तो उनको थोड़ा सा जल चढ़ाएं। थोड़े से कच्चा दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें और जो भी मौसमी फल है वो आपको प्रसाद चढ़ाना है और इसी तरह से उनकी आपको पूजा करनी चाहिए और एक नारियल को भी आप जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में अगर आप दूसरों की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप को झेलना पड़ता है। शास्त्रों के माने तो ऐसे लोग महापापी होते हैं और हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को जैसे दही का भोग लगता है, माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं लगते हैं क्योंकि इन्हें खटाई की चीजें नहीं पसंद है। इसी प्रकार हर देवी देवताओं की पूजा की प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसलिए जब भी आप शिव जी को पूजा करते हैं तो धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजा करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, क्योंकि इसमें भक्त मंडली में एकता की भाव उत्पन्न होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा करके आरती गाते हैं, तो ये माना जाता है कि तालियां के गूंज से प्रार्थना की शब्द भगवान तक पहुंचती है। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगी कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में तालियां बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद थोड़ा सा आपको चकित लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। भगवान शिव जी के मंदिर में सिर्फ कुछ खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव जी समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। और पौराणिक कथाओं में भी कहा जाता है कि ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। और भगवान शिव जी ने तो एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। लगातार जनाधार के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें तो शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वो स्मशान, कैलाश और हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। ये भगवान शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं, जो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है
और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको तो भगवान का क्रोध को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे और कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। आप खुश रहे, सबको खुश रखें। जय भारत।